अलख अगुड़ेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है टीटी टमाटर पर नोटों की बारिश करने का मंत्र साधना। टीटी यानी टमाटर, टमाटर यानी आइटम, आइटम मतलब होता है लड़की। इस पर नोटों की बारिश वाला कार्य करने का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक भी है, क्योंकि इस मंत्र की जो शक्ति सामने खड़ा होता है वह पूरी तरह से नेगेटिव शक्ति है, जो गलत नजर डालने वाला, गंदा नियत रखने वाला, थोड़ा गुस्सैल किस्म का शक्ति है, परंतु बहुत ही ताकतवर। कार्य को 100% अंजाम देकर सटीक कार्य करता है। झूठ नहीं बोलता है, धोखा नहीं देता है। जिसे जुबान एक बार दे देता है फिर कार्य करता ही कहता है। इस मंत्र को जप करके एक बार आप सिद्ध कर लेंगे, फिर आप इस मंत्र को जिंदगी भर चला सकते हैं। हजारों बार, लाखों बार काम कर सकते हैं। यह मंत्र केवल और केवल पैसों से रिलेटेड है। जो पैसा लाइफ टाइम चलता है, परंतु इस पैसे को कभी भी गलत कामों में कभी यूज नहीं करना चाहिए, अन्यथा पैसा गायब होने का संभावना बढ़ जाती है। यह मंत्र इतना अच्छा है कि आपका कार्य बिना टमाटर आइटम को छुए ही कार्य हो जाता है। बाकी तो आप लोग आज तक यही सुने होंगे कि टीटी पर बिना सेक्स किए शक्ति कुछ लाती नहीं है, परंतु यह मंत्र अपने आप में लाजवाब है। ऐसा मंत्र आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। जिसको भी इस मंत्र से कार्य लेना है वह ले सकता है, परंतु इस मंत्र की सिद्धि भी बहुत ही जरूरी है, तभी यह मंत्र कार्य करता है। प्रस्तुत है मंत्र। साधना विधि विधान। इस मंत्र साधना को कोई भी साधक साधिका, चाहे वे किसी भी पंथ संप्रदाय अखाड़ा से हो तथा कोई भी गुरु से दीक्षित हो, आदि सभी सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सबसे पहले सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद ही यह मंत्र कार्य करता है। किसी भी टमाटर पर प्रयोग करके नोटों की बारिश किया जा सकता है। वैसे तो यह मंत्र स्वयं गुरुमुखी सिद्ध है, फिर भी एक बार इस मंत्र को 1008 बार की संख्या में जप करके सिद्ध कर लें, जागृत कर लें तो उचित रहता है। इस मंत्र को जागृत करने के लिए इंतजार करें किसी भी शुभ मुहूर्त का, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली या दीपावली या फिर नवरात्रि के पर्व पर। इन पांचों में से किन्हीं एक का चुनाव करके मात्र एक ही दिन, एक ही रात्रि में, कुछ ही घंटों में इस मंत्र को जप करके सिद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा भी इस मंत्र को आप किसी भी और शुभ दिन तिथि में जप करके सिद्ध कर सकते हैं, परंतु किसी और शुभ दिन तिथि में इस मंत्र को जप करके सिद्ध करने पर थोड़ा समय लगता है, यानी कि 41 दिन, जिसमें प्रति रात्रि को आपको मंत्र जप करने होंगे 1008 बार। यह मंत्र सिद्ध होकर लाइफ टाइम कार्य करता है, परंतु साधक को चाहिए कि इस मंत्र की सिद्धि के बाद भी रोजाना कम से कम 51 बार या 108 बार या 21 बार पढ़ते रहें, जिससे कि यह मंत्र और भी ऊर्जावान होता रहे, पावरफुल बना रहे। बस अब आप इस मंत्र को जिंदगी भर चला सकते हैं, अनेकों बार कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग काल में सामग्रियां रहेगा। पहला, मुश्क का इत्र। दूसरा, अच्छा वाला धूप बत्ती या अगरबत्ती। तीसरा, खूबसूरत टमाटर, अनटच एवं अनकट फेयर हो, खूबसूरत हो आइटम, लेकिन उसको आपको नहीं छूना है और ना ही गंदी नजर उस पर डालने हैं। स्वयं भी साफ सुथरा पवित्र मन बनाए रखें तथा उस आइटम को भी साफ सुथरा सुसज्जित कपड़ों के साथ पवित्र मन लेकर बैठाएं तथा उस पर मुश्क वाला इत्र को छिड़क दें, लगा दें। बस उसको अपने सामने
किसी साफ सुथरा चादर आसन पर कपड़े बिछाकर बैठाएं। उस आइटम की मुख चेहरा पर सेहरा लगा दें, यानी मुख को ढक दें। इस प्रकार बैठाना है, इसी शर्त पर कार्य होना है, उसका मुख ढका होना चाहिए। और फिर ठीक उसी के सामने आप किसी भी आसन पर बैठ जाएं। फिर धूप बत्ती अगरबत्ती जला लें तथा गुरु को स्मरण कर लें और मंत्र का जप करना आरंभ कर दें। बस कुछ ही समय बाद वह शक्ति आपके सामने होगी और सवाल जवाब करेगी। ज्यादा से ज्यादा मंत्र को मात्र 108 बार पढ़ते ही इस मंत्र की जो शक्ति आपके सामने खड़ा होगी, उसके सामने आपको कुछ शर्त रखने होंगे। जैसे कि वह शक्ति सबसे पहले आने के बाद आपको पूछेगा कि कहो मुझे क्यों बुलाया है, तो आपको उसे बोलना है कि मैं आपको आज एक अनमोल चीज दिखाना चाहता हूँ, जो कायनात के बहुत ही खूबसूरत चीज है, जिसे मैं आपको केवल दिखाने के उद्देश्य मात्र से बुलाया हूँ। पर उसमें उस खूबसूरत चीज को ना आप छुएंगे और ना ही टच करेंगे और ना गंदी नजर उस पर डालेंगे और ना ही उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएंगे। मैं यहाँ केवल उसकी मुख दिखाई के लिए आपको बुलाया हूँ, परंतु इस उसकी मुख दिखाई के एवज में मैं आपसे भी कुछ चाहता हूँ। क्या आप इस मुख दिखाई के शुभ अवसर पर मुझे इसके बदले कुछ दे पाएंगे? क्या इसकी ज़कात अदा कर पाएंगे? तो फिर वह शक्ति बोलेगा कि कहो क्या चाहिए। तो फिर आपको अपने हिसाब से बस नोटों की मांग कर देनी है। इस प्रकार जब शक्ति आपको आपका मनपसंद इनाम देने को जब राजी हो जाए, तो फिर उस आइटम की मुख से चेहरा से कपड़ा हटाकर उसको दिखा देना है। और जब वह शक्ति उसकी मुखड़े को देखकर संतुष्ट हो जाए, फिर बोले कि अब आप अपना वादा पूरा करें। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। परंतु इस क्रिया के बीच में उस आइटम की भी आपको पूरा सुरक्षा करना है, ख्याल रखना है। इस बात को ध्यान दें। इस क्रिया में इतना ध्यान रहे कि आप पूर्णतः अपने इस बात को पहले से ही तय करके रखें। बोले कि यह जो खूबसूरत आइटम है, इससे आप अनटच ही रहें, बिल्कुल बुरी नजर न डालें, वरना बहुत पाप लगेगा। बस इस प्रकार से ही यह कार्य होना है। इससे कोई खतरा नहीं है और ना ही किसी प्रकार से डरने की कोई बात है। यह एकदम साफ सुथरा कार्य है, जिसे कोई भी साधक साधिका प्रयोग कर सकता है और अपने साथ साथ कईयों की गरीबी को समाप्त कर सकता है। परंतु फिर भी सावधान, इस क्रिया में बहुत ही खतरा पैदा होने की संभावना है। इस अमल में प्रयोग में दायरे वाला और जिस्मानी वाला दोनों तीनों हिसार करना अति आवश्यक है। दिशा रहेगा आपका दक्षिण या पूर्व। मंत्र जप के लिए बाला कोई सा भी चलेगा, क्योंकि जो इस मंत्र के जाप से शक्ति सामने हाजिर होता है, वह पूरी तरह से नेगेटिव ऊर्जावान शक्ति है। और जो नेगेटिव शक्तियां होते हैं, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप होशियार रहें, सचेत रहें, होशियारी के साथ निपटें और पहले से ही उस आइटम के लिए सुरक्षा कवच बनाकर तैयार रखें। दंडात्मक मंत्र प्रयोग के साथ तैयार रहें। शरीर बंधन, रेखा बंधन, घेरा बंधन, दिशा बंधन, यह सब मंत्र आपको आना जरूरी है। इसका आप खास ध्यान रखें और उस शक्ति पर आप नजर रखे रहें, उसके हाव भाव को समझते रहें। कुछ भी गड़बड़ लगे तो सबसे पहले आपको उस आइटम की रक्षा करनी है, फिर उस शक्ति को नियंत्रित करना है और जरूरत पड़े तो फिर दंडात्मक मंत्र प्रयोग को उस पर करें। इससे उसको मार पड़ेगा जोरदार, जिससे वह डरेगा और आपके बातों को मानेगा। बस एक बार काम हो जाए, फिर उस आइटम को भी कुछ सुरक्षा कवच से ढक दें या ताबीज पहना दें, जिससे वह काम होने के बाद भी सुरक्षित रहे।
इसका तैयारी भी आप पहले से ही करके रखें। ध्यान रहे, कार्य हो जाने के बाद भी वह शक्ति उस आइटम की कुछ दिनों तक पीछा करती है, बाद में धीरे धीरे उसे भूलता है। इसलिए जरूरी है कि उस आइटम को आप कुछ ना कुछ सुरक्षा कवच प्रदान करें, उसके शरीर को बंधन करके रखें, ताबीज पहना दें, आदि प्रकार से आप उसकी रक्षा करें। आइटम की रक्षा कम से कम 21 दिनों तक जरूरी है। एक विशेष सूचना, इस शक्ति की ट्रांसफर भी उपलब्ध है कुछ दक्षिणा के साथ। जो भी लेना चाहे वे मात्र एक बार के कार्य के लिए ही ले सकते हैं। इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। इसकी धनराशि की खर्च आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। इस प्रकार यह मंत्र साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।